नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सारण जिला के रेलवे जंक्शन के पास पहुंचे हुए हैं। यहां पे जन सम्मेलन का कार्यक्रम कराया जा रहा है। मेरे सामने यहाँ मंडल अध्यक्ष साहब उपस्थित हैं, इनसे भी बातचीत करें। सबसे पहले सर, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार, मंडल अध्यक्ष एनी रेलवे मेंस कांग्रेस वाराणसी मंडल। आज ये कार्यक्रम जो है आप देख रहे हैं, रेल कर्मचारियों का कार्यक्रम है और साथ में कुछ हमारे राज्य कर्मचारी भी, सरकारी कर्मचारी यहाँ आए हुए थे, जैसे शिक्षक वगैरह और भी पोस्ट ऑफिस वगैरह से। यह कार्यक्रम हम लोग एनपीएस का विरोध तो हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से। अभी आप देखेंगे वर्तमान में भारत सरकार ने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है हम लोग के ऊपर थोपने का कोशिश कर रहा है भारत सरकार। तो भारत सरकार, चूँकि एनपीएस भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं था, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे थे। काफ़ी विरोध हुआ और इसका देशव्यापी विरोध हुआ और रेल कर्मचारी इसमें सबसे ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, क्योंकि रेल कर्मचारी की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। तो हमारा आंदोलन भी बहुत मजबूत होता है और ये हम लोग शिक्षक से के साथ और भी पोस्ट ऑफिस, बैंक वगैरह सब स्टाफ, एलआईसी वगैरह सब स्टाफ मिलकर जो है 1 अक्टूबर को भी प्रोग्राम हम लोग दिल्ली किए थे रामलीला मैदान में, जिससे भारत सरकार की नींद हराम हो गई थी। और पिछले चुनाव में भी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में, अन्य स्टेटों में जो है इनको काफ़ी हार मिला और इनकी सीटें कम हो गई, वोट की प्रतिशत भी घटा इनका, क्योंकि कर्मचारियों में एक आक्रोश है पुरानी पेंशन को लेकर। पुरानी पेंशन हमारा मौलिक अधिकार है और हम लोग यही मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि जैसे पुरानी पेंशन आप पहले देते थे, अभी भी पुरानी पेंशन में लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग रिटायर भी हो गए, पेंशन पा रहे हैं। वही पेंशन हम भी जी तोड़ मेहनत करते हैं, उन्हीं की तरह हम लोग जो पुरानी पेंशन ले रहे हैं या जो ले चुके हैं, उन्हीं की तरह हम भी मेहनत। आज तो ट्रेनों की संख्या भी बढ़ गई है। आज हमारी ड्यूटी जो है देखेंगे कि कब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी मेहनत बढ़ी है। तो जो हमारा मौलिक अधिकार है पुरानी पेंशन, उसको फिर दोबारा सरकार लागू करे। यदि सरकार लागू नहीं करती है तो एनपीएस और यूपीएस के विरोध में और पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 1 अगस्त को पूरे देशव्यापी जो है हम लोग जो है मशाल जुलूस, रोष प्रकट करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इसके बाद 25 नवंबर को इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन एवं एनएमओपीएस, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम और फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे और तमाम एलआरसा जो लोकल रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का संगठन है, जितने भी एसोसिएशन है रेलवे के अंदर बाहर और भी जो है जो सरकारी कर्मचारी का एसोसिएशन है, वो सब मिलकर जो है 25 नवंबर को दिल्ली हम लोग जंतर मंतर पर जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या करना चाहेंगे आप? दरअसल ये भारतीय रेल कर्मचारी में पिछले दिसंबर माह में चुनाव हुआ और एनी रेलवे मेंस कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर के भारतीय रेल में लगातार संघर्ष कर रही थी। तो हम लोग चुनाव में इस मान्यता में आए हैं और हमारे साथ तमाम सहयोगी संगठन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन उस संघर्ष में भागीदारी कर रही है। तो शुरुआती दौर से हम लोग एनपीएस, यूपीएस, निजीकरण, पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो बेशक जैसे हमारे साथी ने बताया कि हम लोग 1 अगस्त को देश भर में, चाहे वो रेल कर्मचारी हो, भेल कर्मचारी हो, सेल कर्मचारी हो या राज्य कर्मचारी हो, सभी लोग संयुक्त रूप से एनपीएस यूपीएस के विरोध में रोष मार्च निकालेंगे और दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरा देश भर कर्मचारी एकजुट होगा और हम लोग तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल न हो जाए। और इसकी ताकत हम लोग 25 नवंबर को दिल्ली में दिखा देंगे। यूपीएस लागू करना चाह रहा है, ठीक, सरकार उसके लिए अभी फिर 3 महीने उसका बढ़ाया गया। तो हम लोग के ऊपर आ रहा है कि यूपीएस में आप लोग आइए। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं यूपीएस का। हम लोग पुरानी पेंशन में लेना चाह रहे हैं। सरकार पहले हम लोग को ओपीएस देती थी, 2004 के बाद एनपीएस लाया और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो यूपीएस का डंडा पीट रही है। न एनपीएस में फ़ायदा हम लोग को न है, न यूपीएस में फ़ायदा। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा पुरानी पेंशन में, जिसको हम लोग ओपीएस कहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज मीटिंग थी। इसमें और सारी मुद्दे आए हैं, जिसमें कि निजीकरण। वर्तमान में भारत सरकार जो है पूरे देश में निजीकरण जो है चरम सीमा पर ला दी। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। निजीकरण, ठेकेदारी प्रथा जो है, यह आने वाले नवयुवकों के लिए काफ़ी घातक चीज़ है। हमारे ही बच्चे, आपके बच्चे, किसी गरीब के बच्चे ही नौकरी करके आए। जब नौकरी नहीं रहेगी तो कैसे उसको पैसा मिलेगा? मेन मुद्दा ये है कि हमको निजीकरण ख़त्म करना है, उसका लागू नहीं होने देना है
और अधिक से अधिक रिक्तियाँ जो बढ़ाई जाए, ताकि रेल अपना राजस्व जो है अपने देश के प्रति, आम जनता के प्रति अपना पूरा समर्पित हो। इसी का सर, पुरानी पेंशन जो है, रेलवे कर्मचारी हो या देश के जितने भी तमाम कर्मचारी हो, उसके लिए मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है और बुढ़ापे की लाठी है, और इसे पाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे सारे रेलवे अधिकारी, सारे गण यहाँ पे बैठे हुए हैं, अनेकों प्रकार के सारे लोग यहाँ पे की तरह से धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इतना राइट 24 न्यूज़ में नमस्कार।